हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम नंबर सिस्टम्स की बात करेंगे। नंबर सिस्टम क्या होते हैं? आपके वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग नंबर्स हैं। जो कुछ पॉपुलर नंबर सिस्टम्स है वो क्या क्या है? बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल, हेक्साडेसिमल। बाइनरी में आपके क्या होते हैं? दो ही डिजिट होते हैं, 0 और 1। ऑक्टल में क्या होते हैं? 8 डिजिट होते हैं, 0 to 7, 0 1 2 3 4 5 6 7। डेसिमल में क्या होते हैं? आपके 10 डिजिट, जो हम नॉर्मली हमारे मैथ में यूज़ करते हैं, 0 to 9, उसे हम कहते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल में आपके 16 डिजिट्स होते हैं, 0 to 9 और A to F, A B C D E F। इन्हें हम नंबर ऑफ डिजिट, जितने डिजिट उस नंबर सिस्टम में होते हैं उसके बेस पर बेस 2, बेस 8, बेस 10, बेस 16 इस तरह से भी क्लासीफाई कर सकते हैं। हम एक ही नंबर को अलग अलग नंबर सिस्टम में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे अगर हम हमारे डेसिमल सिस्टम में 26 को लें, तो अगर हमें इसी को बाइनरी में रिप्रेजेंट करना हो तो हम इसे ऐसे कर सकते हैं, 1 1 0 1 0। ये इसकी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन हो गई। इसी तरह अगर ऑक्टल में हमें इसे रिप्रेजेंट करना हो तो ये होगा 32, और हेक्सा में रिप्रेजेंट करना हो तो 1 ने। तो सेम नंबर को हम अलग अलग नंबर सिस्टम में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नाउ जैसे हमारे बाइनरी नंबर सिस्टम में केवल दो ही डिजिट हैं, 0 और 1, तो इसमें काउंटिंग कैसे होती है? 0 आपका 0 से रिप्रेजेंट हो गया, 1 1 से। इसके बाद जब आपको 2 रिप्रेजेंट करना हो, तो क्योंकि आपके पास डिजिट 2 तो है नहीं, तो आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो? आप 1 0 से। फिर 3 को कैसे रिप्रेजेंट करते हो? 1 1 से। फिर 4 को 1 0 0। आप आगे बढ़ते जाते हो। जैसे हमारे नॉर्मल डेसिमल सिस्टम में क्या होता है? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ तक हमारे डिजिट होते हैं। उसके बाद जब हमें आगे काउंटिंग करनी हो तो हम 1 आगे लगा देते हैं, फिर से 0 से शुरू कर देते हैं, 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 एंड सो ऑन। तो यही चीज़ हम बाइनरी, ऑक्टल और बाकी नंबर सिस्टम में भी करते हैं। जैसे ऑक्टल का एग्जांपल लूँ, हमारे पास कितने डिजिट है? 8 डिजिट है, 0 1 2 3 4 5 6 7। अब हमारे पास 8 डिजिट नहीं है, तो क्या होगा? हमारा 1 आगे आ जाएगा, फिर 0 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से रिप्रेजेंट होंगे। तो हमारा जो डेसिमल नंबर सिस्टम का 8 है, ये हमारे ऑक्टल में कैसे रिप्रेजेंट होगा? 1 0 इस तरह से रिप्रेजेंट होगा। और हेक्सा में हमारे पास क्या होता है? हमारे पास 0 to 9, ये तो रिप्रेजेंट करते हैं 0 to 9 को। 10 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ए से, 11 को बी से, 12 को सी से, 13 को डी से, 14 को ई से, 15 को एफ से। तो हमारे पास हेक्साडेसिमल सिस्टम में 16 डिजिट्स होते हैं बेसिकली, 0 to 9 और ए टू एफ। नाउ बात आती है कि हमें इतने सारे नंबर सिस्टम की जरूरत क्यों है? हमारे जो अलग अलग नंबर सिस्टम होते हैं ये अलग अलग रिक्वायरमेंट को सूट करते हैं। जैसे जब हमें कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करना हो, हमें बिट लेवल मैनिपुलेशन करनी हो, तो हमें बाइनरी नंबर सिस्टम ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है। क्योंकि कंप्यूटर क्या समझता है? 0 1 0 1 0 1 की लैंग्वेज समझता है, तो उस टाइम पर हमें बाइनरी में कम्युनिकेट करना ज़्यादा ईजी रहता है। और हमें अगर बिट लेवल पर मैनिपुलेट करना हो तो हम बाइनरी सिस्टम में वो ईजिली कर सकते हैं। डेसिमल नंबर सिस्टम क्या है? हमारा पूरा मैथ डेसिमल नंबर सिस्टम में ही बना है, तो हमारे लिए नेचुरल मैथ नंबर सिस्टम है डेसिमल हमारा। हेक्साडेसिमल का क्या है? जब हम बाइनरी में कम्युनिकेट करते हैं तो इस तरह से कोई स्ट्रिंग हो, 1 0 1 0 1 1 1 0, ये स्ट्रिंग इस तरह से ट्रीट करना हमारे लिए काफ़ी डिफिकल्ट होगा। हेक्सा आपका क्या करता है? चार चार, जो भी बाइनरी के चार चार है, इनको कंबाइन करके एक सिंगल डिजिट बना देता है। इससे क्या होता है? आपकी रीडेबिलिटी और कम्युनिकेशन जो होता है ईजी हो जाता है जब आप बाइनरी नंबर में काम करते हो। जैसे अगर हम एक स्ट्रिंग लेंगे 1 1 0 1 1 0 0 1, हमारा बाइनरी में ऐसे रिप्रेजेंट होगा। हेक्सा में हम क्या करेंगे? चार चार का ग्रुप बना देंगे और इसको रिप्लेस कर देंगे एक सिंगल डिजिट से, और इस चार ग्रुप को कर देंगे एक सिंगल डिजिट से। तो हम इस नंबर को D9 इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस तरह से हेक्साडेसिमल सिस्टम का क्या एडवांटेज है कि जब हम बाइनरी नंबर सिस्टम में कुछ भी काम कर रहे होते हैं तो हमारे लिए ज़्यादा रीडेबल हो जाता है। और ये कन्वर्जन किससे होता है? जो हमने पिछली टेबल देखी थी, इस टेबल से। इस टेबल में क्या है? ये जो चार चार ग्रुप है, जैसे 0 1 1 1, ये जहाँ भी आएगा वो किससे रिप्रेजेंट हो जाएगा? 7 से। इस तरह से आपकी हर एक की 0 to F, 0 to 15 ये होती है आपकी बाइनरी में भी 0 1 1 0 1 1, इस तरह से पूरी टेबल की मैपिंग होती है। तो जहाँ पर भी ये चार का ग्रुप ऐसा आएगा वो आप इस सिंगल हेक्साडेसिमल डिजिट से रिप्लेस कर सकते हो। अभी मैंने यहाँ पर एक प्रोग्राम लिखा है जिसमें हम सेम नंबर 26 को डेसिमल में प्रिंट कराएंगे, ऑक्टल में प्रिंट कराएंगे, हेक्साडेसिमल में प्रिंट कराएंगे। और हेक्साडेसिमल के अंदर दो ऑप्शन होते हैं, हम उसे स्मॉल लेटर या फिर कैपिटल लेटर किस में प्रिंट कराना चाहते हैं, तो हम दोनों में 1 बाय 1 प्रिंट करवाएंगे। डेसिमल प्रिंट कराने के लिए आपका क्या होता है? %d, ये फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज होता है। ऑक्टल में प्रिंट कराने के लिए क्या यूज होता है? %o। हेक्सा में प्रिंट कराने के लिए क्या यूज होता है? %x। स्मॉल एक्स का मतलब स्मॉल लेटर्स में प्रिंट होगा, कैपिटल एक्स का मतलब कैपिटल लेटर्स में प्रिंट होगा। एक बार मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ। तो यहाँ पर जो हमारा नंबर 26 था, ये डेसिमल में तो क्या आया? 26 आया। ऑक्टल में ये आया 32। हेक्सा में कैसे प्रेजेंट हुआ? 1a। और हेक्साडेसिमल कैपिटल में कैसे प्रेजेंट हुआ? 1a कैपिटल।
तो इस तरह से हम अलग अलग नंबर सिस्टम में फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज़ करके प्रिंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हम एक नंबर को दूसरे नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं। जैसे अगर हमें किसी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करना हो तो कैसे कर सकते हैं, या फिर कोई नंबर डेसिमल में है और हमें उसे किसी दूसरे नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना हो तो वो कैसे कर सकते हैं। थैंक यू गाइस।